सीखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में? तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, राइट। तो चलो इसका बोर्ड पे बताते हैं, इसका पहचानने का नियम और बनाने का नियम। तो बोर्ड पर आते हैं, इसको सिखाते हैं, फिर फटाफट एकदम सीखते हैं और एकदम ध्यान रखना होगा कि कैसे पढ़ना है इसको, राइट। तो देखो, पहचानने का नियम एकदम पहचानने के लिए जब सीख जाओगे तो आसानी से टेंस बना लोगे। तो जिन वाक्यों के अंत में नहीं जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं नहाता है, ऐसे कई शब्द लगा रहे, तो आप यदि इसको सीखे रहोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और फटाक से इसको आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, राइट। तो समझना ये है, तो एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे शब्द लगा रहे तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यह समझना चाहिए, राइट। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, सोहन खाना नहीं खाता है, वे लोग लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वह नहीं नाचती है। इस तरह के कई सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसको बनाने का नियम, आ जाओ बनाने का नियम सीखते हैं पहले। तो बनाने का नियम में ये फॉर्मूला है, ये दो सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्म, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसको पढ़ना तो और भी समझ में आ जाएगा। तो किसके साथ डज नोट लगेगा, किसके साथ डू नोट लगेगा, तो पहले इसको सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले करता ही, सी, इट, नेम, ये चार सब्जेक्ट याद रखना, चार सब्जेक्ट है। ही, सी, नेम, इट को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद है डज नॉट, है ना, डज नॉट, इसके बाद डज नॉट, तो मतलब ये चार सब्जेक्ट के साथ ही, सी, नेम, इट के साथ डज नॉट लगता है। तो डज नॉट को बैठाते हैं, फिर भरवन, ठीक है, भरवन को या भरवन या प्रेजेंट फॉर्म को बैठाने के बाद अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल, सीता जंगल में नहीं रहती है, सीता डज नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, राइट। सीता डज नॉट लिव इन द फॉरेस्ट या सीता डज नॉट स्टे इन द फॉरेस्ट, बट लिव ही होता है यहाँ पे। तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो ऐसे आपको बनाना है और ऐसे समझना है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। ये फॉर्मूला एकदम अप्लाई कर देना, ये फॉर्मूला को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये है सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो वर्ब है, वर्ब का तीन टाइप होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो ये तीनों याद रखना है, तभी ये सब बनेगा, या अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एकदम बात कर लेना है, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इसको। और ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर, ये फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। अधिकर्ता आई, वी, दे, यू, नेम्स, नेम्स एस लगा हुआ है, बहुत सारे नाम हो, एक से ज्यादा रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद डू नोट को बैठाते हैं, फिर वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म को बैठाने के बाद अंत में कर्म, ठीक है, अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे मैं पान मसाला नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट पान मसाला, हम लोग वहां नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो देयर, तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीचर या डोंट टीच, सॉरी ये यू डोंट टीच, ठीक है, या डू नॉट टीच, ठीक है। वे लोग उसके घर नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू हिज हाउस, ठीक है। राम और श्याम ऑफिस नहीं जाते, दो नाम हो गए यहाँ पे, मैंने बताया था नेम्स, तो दो नाम हो गए। तो ऑफिस नहीं जाते हैं, तो राम एंड श्याम डू नॉट गो टू ऑफिस, क्लियर। तो इस तरह का सेंटेंस जब रहे तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, राइट। समझ में आ गया? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।